बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास का। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो शिया मसलक है, फ़िक़्ह जाफ़रिया जिसे हम कहते हैं, उनमें तलाक़ का क्या प्रोसीजर है और पाकिस्तान में क्या इस हवाले से कानून मौजूद है या नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पाकिस्तान में इससे पहले फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी कि शिया मसलक की तलाक़ को लेकर हमारे पास कानून मौजूद नहीं था। अभी रिसेंटली 2021 में 4 दिसंबर को अमेंडमेंट की गई है फैमिली लॉज मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 7 है उसमें अमेंडमेंट की गई है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और फैमिली लॉ पर मेरी एक बुक है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं, फैमिली ट्रायल एंड प्रोसीजर के नाम से, पॉपुलर लॉ बुक हाउस की है, ठीक है। तो सेक्शन 7 में उन्होंने अमेंडमेंट की है और ये 2021 में अमेंडमेंट आई है। 4 दिसंबर 2021 को ये अमेंडमेंट आई है। इससे पहले शिया मसलक या फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो तलाक़ का प्रोसीजर है, का जो तलाक़ का निज़ाम है, इस हवाले से पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं था। अब लीगली तौर पर पाकिस्तान में ये कानून बनाया गया फ़िक़्ह जाफ़रिया या यानी कि जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनके मुतल्लिक़ तलाक़ का निज़ाम जो है, तलाक़ का कानूनी निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। अब हम जब सेक्शन 7 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 7 में उन्होंने जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुतालिक यानी कि शिया मसलक है उसके मुतालिक उन्होंने ये लिखा है कि द मैन में वॉलंटरली एंड विद हिज फ्री विल प्रोनाउंस हिमसेल्फ और थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी वकील तलाक uttering in literal Arabic words siga in the physical presence of at least 2 witnesses qualifying the requirements of clause 1 of article 17 of the कानून शहादत 1984। यानी कि वो इसमें ये कहता है कि जो शिया ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी कि शिया मसलक से होगा, वो अपनी आज़ाद मर्जी के साथ जब चाहे अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। वो बजाते खुद भी दे सकता है या ड्यूली ऑथराइज्ड अपने वकील को अपॉइंट करके भी दे सकता है, अपने अटॉर्नी को अपॉइंट करके भी दे सकता है। लेकिन वो तलाक लिटरली ख़ास तौर पर अरबी में अल्फाज अदा कर, यानी कि जो अरबी का सीगा है, अरबी में वो तलाक देगा, ठीक है। और वो 2 गवाहान, कम अज़ कम 2 गवाहान की मौजूदगी में तलाक बोलेगा, तलाक कहेगा, तलाक के अल्फाज जो हैं वो अरबी में अदा करेगा और 2 गवाहान की मौजूदगी में वो तलाक जो है वो प्रनाउंस करेगा, तलाक कहेगा। और वो जो 2 गवाह हैं वो कानून शहादत आर्टिकल 17 की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके मुताबिक वो पूरे उतरते हों, ठीक है। यानी कि वो 2 अडल्ट मेल मुस्लिम हो या फीमेल भी आप वो बास के मामला हैं, लेकिन इसमें जो 2 गवाह हैं उनकी मौजूदगी में, ठीक है, और लिटरली अरेबिक वर्ड्स यूज़ करके यानी कि अरबी में तलाक के अल्फाज को दोहराना, फिर तलाक उनकी काउंट होगी। उसके बाद कहते हैं कि द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक शैल बी इनइफेक्टिव इफ इट इज डन जॉकिंगली और अंडर एंगर, इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी, ड्यूड्स और क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड और फॉर्म एनी कॉर्नर व्हाट्सएवर। कि वो कहता है कि वो जो कोई तलाक उस वक्त तक तलाक नहीं होगी अगर वो तलाक मजाक में दी गई हो, वो तलाक गुस्से में दी गई हो, वो तलाक नशे की हालत में दी गई हो, वो तलाक मजजूबियत की हालत में दी गई हो, वो तलाक किसी के यानी कि ड्यूड्स, किसी ने कि आपको ऐसा करने का धमकाया या डराया, किसी के बहकावे में आकर किसी ने डराया, डर की वजह से या धोखे की वजह से उसने ऐसा किया या धमकी की वजह से उसने तलाक दी, तो वो जो तलाक है वो तलाक, ऐसी तलाक जो है वो तलाक नहीं काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जहां पर तलाक अरबी में दी गई, नहीं दी गई, या वो तलाक फ्री विल के साथ थी, नहीं थी, मजाक में थी, या किसी भी हवाले से, अगर जो तलाक के पहले 2 मामला आते हैं, अगर तलाक इससे पहले जितनी मैंने बातें की इस हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, अगर कोई यानी कि झगड़ा पैदा हो जाता है तलाक के मामलात को लेकर, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि सबसे पहले उनके पास जो है वो 2 रेमेडीज हैं। वो एक तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से रजू कर सकते हैं इस हवाले से एडजुडिकेशन के लिए,
اور دوسرا وہ مجتہد عالم، ان کے مجتہد عالم کہتے ہیں جو شیعہ مسلک کا عالم ہو، جو فقہ جعفریہ کا عالم ہو، مولانا حضرات ہوں، ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو جو اس مجتہد عالم کا فتویٰ ہوگا، جو اس مجتہد عالم کا فیصلہ ہوگا، اس کو ایک ایوارڈ کی حیثیت حاصل ہوگی، اور وہ جو فیصلہ ہوگا وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ کی طرف سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجتہد عالم کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ڈیورس یا اس کے کنیکٹڈ میٹرز ہیں وہ جو ہیں وہ فقہ جعفریہ یعنی کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے، فقہ حنفیہ کے مطابق ڈیسائیڈ نہیں کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ پاکستان میں قانون بن چکا ہے، ٹھیک ہے، شیعہ مسلک کو لے کر۔ تو اگر شیعہ مسلک میں اگر کوئی شخص عربی میں طلاق نہیں دیتا تو وہ طلاق نہیں ہوگی، اگر وہاں پر دو گواہان موجود نہیں ہیں تو ایسی طلاق نہیں ہوگی، اگر مذاق کے طور پر طلاق دی جاتی ہے، غصے کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے، نشے کی حالت میں دی جاتی ہے، کسی کے ڈر سے یا کسی کی دھمکی کی وجہ سے طلاق دی جاتی ہے، تو ایسی طلاق کو جو پاکستان کا قانون ہے شیعہ مسلک کے حوالے سے نہیں مانتا۔ باقی اس قوانین کا جو نفاذ ہے وہ فقہ حنفیہ پر نہیں ہوتا، جو سنی مسلمان ہیں ان پر نہیں ہوتا، جو وہابی ہیں اہل حدیث ہیں ان پر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف فقہ جعفریہ یعنی کہ جو شیعہ ہیں ان پر اس قانون کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔